Hi guys, this is Sumit again and welcome back to my studio. So guys, in our present video, we are discussing about the empty treasury of France and what are the reason behind the empty treasury of France. So without wasting time, let's continue. वेलकम बैक गाइस। तो आइए रीजंस को देखते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो रीज़न है ड्रेन होने का सारी ट्रेजरी का, वो एक रीज़न ये है कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में स्टार्टिंग से वॉर्स चली आ रही थी। अब गाइस आपको अच्छे से पता है वॉर्स जो होती हैं वो विदाउट फंड तो होगा नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो कुछ ऐसे नॉर्मल से वेपन्स ले लेंगे, कुछ स्टिक्स स्वॉर्ड्स लेंगे और फाइट करना शुरू कर देंगे। ऑल ट्रेडिशन वॉर्स तो थी नहीं है, तो न्यू ट्रेडिशंस के अंदर उनके पास गन्स, वॉर के अंदर एमिनाइशंस, आर्म्स सब कुछ होने चाहिए। तो इन सबको मेंटेन करने के लिए उसको क्या था, लंबे टाइम से वॉर चल रहा है तो उन पे एक्सपेंसेस भी तो पड़ेंगे ना, खर्चा भी तो बढ़ेगा। तो उस खर्चे को देखते हुए उसको कंटिन्यूएशन में अपने रिसोर्सेज को ड्रेन करना पड़ रहा था, और आप ये कह सकते हैं उसका बहुत ज़्यादा मनी उन रिसोर्सेज के पीछे, वेपन्स और आर्म्स एमिनाइशंस के पीछे खर्च हो रहा था। तो पहला पॉइंट उसी के रिगार्डिंग है, ड्रेन द रिसोर्सेज ड्यू टू लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर्स। अब वॉर अगर एक ईयर की हो तो भी एडजस्ट हो सकता है, लेकिन गाइस जब दो कंट्रीज जो नियर बाय हैं, देखिए डायग्रामेटिकली देखते हैं पहले इसको। सपोज कीजिए ये आपका है ब्रिटेन जो एक कोस्टल एरिया है, और इसके पास आपका आता है फ्रांस। अब ये दोनों कंट्रीज आपस में नियर बाय ही हैं, तो ये आसानी से एक दूसरे के साथ वॉर्स करती थी। अब लंबे टाइम से चले आने पे इन ऐसा ही नहीं कि फ्रांस के ही रिसोर्स डिप्लीट हो रहे हैं, रिसोर्स ब्रिटेन के भी डिप्लीट हो रहे थे, लेकिन एज कंपेयर टू फ्रांस ब्रिटेन अच्छी कंडीशन में था। राइट गाइस, तो यही इसका लॉजिक है। सेकेंड पॉइंट, रेगुलर एक्सपेंसेस। अब आप अच्छे से जानते हैं इस बात को, चाहे हम अपनी कंट्री इंडिया की ही बात ले लीजिए, मिलिट्री एक्सपेंसेस सबसे ज़्यादा होता है। हम अपनी मिलिट्री को कंटिन्यूएशन में मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर पैसा खर्च करते हैं। पैसा मनी किस फॉर्म में, उनकी सैलरी, उनकी मेंटेनेंस, उनकी ड्रेसेस, उनके वेपन्स, उनके आर्म्स, एमिनाइशंस, हर चीज़ के पीछे। तो आर्मी को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक एक्सपेंस होता है। सेकेंड एक्सपेंस है कोर्ट्स का। हर कंट्री में कोर्ट्स होती हैं, तो कोर्ट्स पे भी उनकी ड्यूटीज़, उनके रिगार्डिंग उनकी सैलरीज सब पे। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफिसेज, क्योंकि सारा एग्जीक्यूशन गवर्नमेंट ऑफिसेज करते हैं, आपको पता है, चाहे वो कोई सी भी कंट्री हो। और लास्ट में यूनिवर्सिटीज़ की बात आ जाती है। तो इन सबको मिला के अगर हम कहें तो ये रेगुलर एक्सपेंस थे। रेगुलर मीन्स जो एक्सपेंस आपका होने ही वाला है, ऐसा नहीं कि वन टाइम पेमेंट होने वाला है, ये मंथली बेसिस, ईयरली बेसिस पर होना ही होना है। जो थर्ड पॉइंट आपका आता है वो है टैक्स। अब गाइस आपको फ्रेंच सोसाइटी के रूल्स तो पता ही थे। जो हमारी फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी, आपको क्लियर कट पता है, वो टैक्स पे नहीं करती थी। तो सारा जो मेजोरिटीज़ वाई टैक्स पे करना पड़ रहा था, वो सिर्फ थर्ड एस्टेट को करना पड़ रहा था। अब आप इमेजिन कीजिए अगर फर्स्ट और सेकंड एस्टेट भी टैक्स पे कर रही होती तो शायद फ्रांस की कंडीशन कुछ और होती। तो हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें लिखा है ब्रिटेन वाज द कॉमन एनिमी ऑफ फ्रेंच। अब फ्रेंच की जगह हम फ्रांस भी वर्ड लिख सकते हैं, ऐसा फ्रेंच इज ए बेसिकली लैंग्वेज, तो हम फ्रांस भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ओके गाइज, तो इसमें कॉमन एनिमी का मतलब हो गया, ये कॉमन एनिमी, कॉमन में एक और होना चाहिए। अब वो कौन है, आइए इस डायग्राम में देखते हैं। मान लीजिए ये फ्रांस है, ये ब्रिटेन है, और ब्रिटेन की एक कॉलोनी थी अमेरिका। राइट गाइज, ये जो अमेरिका है, ब्रिटेन ने इस पे भी अपना रूल कर रखा था। अब कॉलोनी क्या होती है आपको अच्छे से पता है, वो अपना जब दूसरी कंट्री को कंक्वायर कर लेती है तो जो अपने रूल्स में एस्टैब्लिश करती है तो वो उसकी कॉलोनी हो जाती है। अब कॉमन एनिमी का मतलब है, देखो ब्रिटेन जो है वो फ्रांस का भी एनिमी है। राइट गाइस, ब्रिटेन जो है वो अमेरिका का भी एनिमी है। तो ब्रिटेन जो हुआ वो कॉमन एनिमी हो गया ना। अब कॉमन एनिमी किसका है, अमेरिका एंड फ्रांस का। तो कॉमन एनिमी का मीनिंग क्या निकल कर आ रहा है कि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपनी कॉलोनी बना रखा था। अब गाइस एक बात आप सोच लीजिए, दुश्मन का दोस्त, से दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, ये एक बहुत पुरानी कहावत है, और फ्रांस भी इसी बात में बिलीव करते थे। तो उसी के चलते उन्होंने क्या किया, अब ब्रिटेन का एनिमी अमेरिका है ना, इट मीन्स वो फ्रांस का फ्रेंड होगा। तो फ्रांस ने अपना बहुत सारा एक्सपेंस अमेरिका को खर्च करने में स्टार्ट कर दिया, और यहीं से पॉइंट बनता है अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस
ब्रिटेन से अमेरिका को फ्रीडम दिलाने में फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है और फ्रांस ने बहुत सारा मनी खर्च किया अमेरिका को फ्रीडम दिलाने से ब्रिटेन के लिए। तो कहा जाए तो एटलीस्ट 2 बिलियन लीवर्स का डेब्ट फ्रांस के ऊपर आ गया था। 2 बिलियन लीवर्स, गाइस लीवर्स एक करेंसी है जो उस टाइम पे फ्रांस के लिए हम यूज़ कर रहे थे। अब आप खुद इमेजिन कीजिए 2 बिलियन आज के टाइम में इतनी बड़ी फिगर है, तो उस टाइम में कितनी बड़ी फिगर होगी। और वो सारा डेब्ट फ्रांस के ऊपर आया जस्ट टू अमेरिका को फ्रीडम दिलाने के लिए, राइट गाइस। तो इस तरीके से अमेरिका को फ्रीडम तो मिला, बट उसके चलते फ्रांस काफ़ी डेब्ट में आ गया। अब गाइस फ्रांस के पास इतना मनी तो था नहीं कि वो अपनी तरफ से पैसा दे, मनी दे अमेरिका को फ्रीडम दिलाने में, और अब इन सारे रिसोर्स के लिए ये जो रेगुलर एक्सपेंस है सब चीज़ें हैं। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने लोन लिया। लोन किससे लिया, लोन अदर कंट्री से लिया और बहुत सारे अलग लोगों से भी लिया, राइट गैस। तो अब जब लोन लिया है तो लोन आपको फ्री में तो मिलने वाला है नहीं, उसके लिए आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, राइट गैस। और जो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो यहीं पे वाला पॉइंट बनता है हाई इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। तो इन 2 बिलियन लीवर्स का जो लोन आया उसका इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा था। आप 10% मान के चलिए, तो अब देख लीजिए 2 बिलियन लीवर्स का 10% कितना ज़्यादा है। ये टैक्स की फॉर्म में उसको पे करना पड़ रहा था। तो इन सब के चलते जो फ्रांस की ट्रेजरी थी वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्टी हो चुकी थी, राइट गाइस। यही रीजंस थे जिनके चलते जो फ्रांस था वो बिल्कुल एम्प्टी होता चला गया था लुई 16 के टाइम में, राइट। और एक इसका 6 पॉइंट मैंने स्किप किया था और मैं उसको हिंदी में आपको बता रहा हूँ, और आई जस्ट वांट कि आप उसको कमेंट बॉक्स में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके डालें, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं आपको वो बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। एक तो ये दिल्ली की गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि एडजस्ट नहीं हो पा रही आजकल तो, राइट गाइस, सॉरी फॉर दैट। तो जो 6 पॉइंट है वो लुई 16 की साइड से है। लुई 16 जिस क्या नाम है आपका पैलेस में रहता था उसका नाम था वर्सलीज। कुछ लोग वर्सल्स कहते हैं, वर्सलीज कहते हैं, तो वर्सलीज बोल सकते हैं आप। तो वो पैलेस बहुत इमेंस था। अब गैस जो इमेंस मतलब बहुत भव्य, बहुत बड़ा था। तो जो जितनी चीज़ बड़ी होगी वो उतनी ही ज़्यादा एक्सट्रावेजेंट भी होगी, उस पर बहुत ज़्यादा खर्च भी किया जाएगा। तो उसकी सिक्योरिटी, उसकी क्लीनिंग, उसकी मेंटेनेंस के लिए तो गाइस आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा। अब बच्चे बोलते हैं सर इतना भी क्या बड़ा था वो कि इतना सारा पैसा खर्च हो रहा था, बट गाइस वो बहुत बड़ा था और उसको मेंटेन करने के लिए, क्लीन करने के लिए, और उसको उसकी में जो लोग जॉब करते थे वर्कर्स, उनके लिए अगर आप एक टोटल एक चार्ट कलेक्ट करें इनकम का तो वो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था उसके ऊपर, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आके वहाँ पे उसको विजिट भी करते थे। तो वो एक तरीके का टूरिज्म का स्पॉट भी बना हुआ था। तो ये तो लुई 16 की साइड से इटसेल्फ खर्च किया जा रहा था। तो इन्हीं सब के चलते जो फ्रांस का ट्रेजरी था वो धीरे धीरे ख़त्म होता चला गया था। तो इस वीडियो में हमने जो डिस्कशन किया है वो एम्प्टी ट्रेजरी का किया है, जिसमें हमने 6 पॉइंट्स देखे, 5 वाइट बोर्ड पे है और एक आपका अपनी साइड से है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। और जो आपको लगे बेस्ट लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में इंग्लिश में ट्रांसलेट करके प्लीज़ आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो इस वीडियो में रीजंस बिहाइंड द एम्प्टी ट्रेजर्स था। अब मिलते हैं हम अब जल्दी अगली वीडियो में। बाय बाय गाइस।